कहानी प्रेम की होली। लेखक प्रेमचंद। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के दरवाजे बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और तड़पे? मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपनी किस्मत पर रोते हुए नहीं देखा। आधी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाटना उसका रोज का काम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, रसोई का काम शुरू हो जाता। गांव की भाभियां उससे हंसी करती, पर एक खास तरह की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी बातें कहती, पर एक खास किस्सा छोड़ देकर। सभी उसके विधवापन का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भाभी पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए न था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे? जो बातें उसके लिए वर्जित थीं, उनकी ओर उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थीं, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी, गंगी की साड़ी नहीं रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भाभी ने फागुन का गीत गाया। वह पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांवों में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी, चरस गांजा माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी, मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटी, या चुहल करते क्यों री? गंगिया भाभी तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है? गंगिया हंस कर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फागुन के गीत गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा, वह न गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी।